हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.29। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी बता देता हूं दोस्तों। ये जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जैसे OH और OR, ठीक है, और ये NH2 NHR और NR2, ठीक है, तो इसमें कौन सा है एल्काइल ईथर मतलब OR ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, उसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली विड्रॉ भी करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है बाय द रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस मोर होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बाय इंडक्टिवली। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां पे दोस्तों ये कोई एनिसोल है, ठीक है, तो इसमें क्या करना हमने को सेकंड बताना, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन और टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द बेंजीन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर बेंजीन पे ऊपर कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो ऑर्थो पोजीशन पे जाए या पैरा पोजीशन पे जाए या नाइट्रो पोजीशन पे जाए, जो अगर दूसरा कोई ग्रुप लगाना हो तो। ठीक है, मतलब पहले वाला ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे ये OCH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, हेलोजनेशन करवाते हैं, तो वो जो ग्रुप आने वाला है ना वो कहां लगेगा, वो ये ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है, और वो किस तरह डिसाइड करता है वो हम अपने को देखना है। तो हमने को अपने को पूछ रहा है, जैसे हम एनिसोल का चेक कर रहे हैं, ठीक है, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही क्यों भेजता है एनिसोल। ठीक है, तो देखो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है, अटैच होता है, ठीक है, तो ये जैसे ये यहां पे अटैच हो गया Y और ये हो गया H। क्लियर? ठीक है, तो OCH3 और यहां पे हो गया पॉजिटिव। यहां तक क्लियर बात होगी। अगर ये मेटा पे करता है दोस्तों, मेटा पे Y और ये हो गया H, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया OCH3। क्लियर? और अगर ये पैरा पे होता है, ठीक है, ये और ये Y और ये H, ठीक है, और यहां पॉजिटिव OCH3। क्लियर होगा दोस्तों? ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अब एक और ये चीज याद रखना, बेंजीन की जो रिएक्शन होती है ना उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है बताओ, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप हो। जैसे मान लो ये कोई बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन पे क्या करता है, ऐसे रिएक्शन होती है, सॉरी इसको थोड़ा नीचे करो। क्लियर? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी हुई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसी तरह जैसे ये एनिसोल है उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, कार्बोकैटायन वाली। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, मतलब स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसको स्टेबल कौन कर सकता है। ठीक है, मतलब एक इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब कोई आदमी कोई भूखा है, ठीक है, और उसकी जो प्यास है वो रोटी से ना मिट के इलेक्ट्रॉन से मिटती है। क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये कोई जैसे मान लो ये कोई भूखा है, या मतलब यहां पे ऑर्थो अटैक हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज है, और मतलब ये भूखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ही तो भूखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है। ठीक है, अगर इसको 3 आदमी कंट्रीब्यूट कर दे, समझ में आया, मतलब थोड़ा थोड़ा इसको दे दे, ठीक है, तो इसकी भूख मिटेगी नहीं, मतलब ये स्टेबल होगा ना कार्बोकैटायन। समझ में आ गया? ठीक है, मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है, लोअर इन एनर्जी। ठीक है, और लोअर एनर्जी मतलब ये समझो कि जैसे अगर ये पहाड़ चढ़ना है ना, तो ये पहाड़ नहीं, मतलब थोड़ा सा कम पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये हो गई पॉजिटिव। अगर ये मेटा पे अटैक करता है, ठीक है, तो इसकी क्या करते हैं, जो ये भूख प्यास है ना, मतलब 2 आदमी इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके भी तो कुछ परिचित होंगे, मतलब ये 2 इसको क्या करते हैं, दे रहे हैं, और अगर ये पैरा पे करते हैं तो फिर वापस इसको 4 दे रहे हैं। समझ में आया? अब मैं ये बोलूं कि आपको ये बताओ कि ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा भूखा कौन सा है ना, तो आप कहोगे सर इसको तो 3 आदमी दे दिए तो थोड़ा ये कम भूखा होगा, मतलब सबकी भूख एक है और सबको देने वाले भी सेम है। ठीक, तो आप कहोगे कि सर ये भूखा कम रहेगा, ये भी कम रहेगा। समझ में आया? भूखा का मतलब स्टेबल हो गया ना यार, पेट भर गया तो कम से कम चैन सुकून तो मिल गया ना, मतलब ये दोनों, इन दोनों को सुकून मिल रहा है, ये इनको नहीं मिल रहा। ठीक है, और मैं अगर ये और कह दूं कि अगर उनमें से में जो 3 आदमी दे रहे हैं उसमें से भी एक चौथा जो थर्ड आदमी ना वो यानी और भी ज्यादा दे रहा है, मतलब ये जैसे 2 आदमी दे रहे हैं, ये तो मतलब जैसे फिक्स दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, और वो वाला आदमी यानी ज्यादा ही दे रहा है इसको।
क्लियर? तो आप ये बोलोगे कि सर आंख बंद करो, है ना, और ये कह दो कि ये तो मर गया और ये दोनों बच गए, मतलब ये दोनों तो मजे से जी रहे हैं और ये बिल्कुल वो हो गया। क्लियर? अब आओ केमिस्ट्री पे, ठीक है? तो केमिस्ट्री में क्या है, देखो यहां पे क्या है कि ये कार्बोकैटायन फॉर्मेड हो रहा है, ठीक है, और उसको जो स्टेबलाइज करे, मतलब अकॉर्डिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, मतलब डीलोकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या गया, कार्बोकैटायन वो हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है, और रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर ये होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये भी याद रखना, अगर मान लो जैसे 3 स्ट्रक्चर बन रही हो, ठीक है, तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे बेंजीन की दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, वो दोनों सेम कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे किसी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो ये इसमें रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर है। क्लियर? ठीक है, तो अगर ये बताओ ये वाला कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल है, ये वाले, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन वाले, ठीक है, और ये पैरा पोजीशन वाले, तो ये वाले क्यों बनेंगे? क्लियर? ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे बनेगा। क्लियर है ना? अब अगर यहां से भी नहीं समझ में आया तो ये देखो, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखो, फ्री एनर्जी, और जो ये स्टेबिलिटी बताती है ना, वो कौन बताती है? मैकेनिज्म नहीं बताती, काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स बताइए आपको। समझ में? थर्मोडायनेमिक्स कहती है हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर्मड, और काइनेटिक्स कहती है हाउ फास्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्मड। समझ में आया? अब ये स्टेबल का मतलब क्या है? देखो यहां कार्बोकैटायन बनेगा ना, यहां कार्बोकैटायन, ठीक है, तो वो ये भी बनेगा बनने में, ठीक है, लेकिन वो इतना फास्ट बनेगा कि वापस जो बचा हुआ है ना, मतलब जैसे ये पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, ठीक है, तो इसके बाद में जो रिएक्शन होने वाली वो इनसे पहले हो जाएगी, इसका तो होगा ही नहीं। समझे? काइनेटिक्स यही तो कहती है अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, ये नहीं मतलब 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, ठीक है, तो देखो उनमें कंपैरिजन होता है। अगर जैसे इतनी रिएक्शन फास्ट हो रही है तो मतलब कभी कभी तो क्या है, तो दोनों बराबर मेजर, थोड़ा दोनों प्रोडक्ट सेम सेम बन जाते हैं, और कभी इतनी फास्ट होती है कि ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, और कभी इतनी फास्ट होती है ओनली यही बनता है, ये बनता ही नहीं, क्योंकि इतनी फास्ट हो जाती है ना, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गए? तो इसी तरह क्या है कि ये वाला और इसका देखो, ये रेजोनेंस, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, और देखो मेटा पोजीशन पे इस पहाड़ पे चढ़ेगा क्यों? ये पहले बन गया और फिर खटाक से ये वाला बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो इसी कारण ये क्या होता है, देखो इसके वो हो गए, ये इसके 4 कंट्रीब्यूटर, इसके 3 कंट्रीब्यूटर, ठीक है।